दोस्तों, इस नए दिन की शुरुआत के साथ मेरे डिजी ज्ञान के सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सुप्रभात। हर रोज़ की तरह आज भी यही कहना चाहता हूँ कि सफलता आपके बहुत करीब है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी ज़रूरी है। इस कदम में डिजी ज्ञान का आपको पूरा साथ मिलेगा। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर सेशन। आज है 22 जून दोस्तों, और हम लोग डिस्कस करेंगे 22 जून से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पीएम मोदी 26 जून को यूपी के निवासियों के लिए रोजगार कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। अब जान लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट सारे रिलेटेड फैक्ट्स को भी। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी 26 जून को उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, और यह कार्यक्रम लगभग 1.25 करोड़ यूपी वासियों को रोजगार देने की उम्मीद के लिए है। और दोस्तों, ये एक बार लॉन्च होने के बाद ये भारत का सबसे बड़ा रोजगार सृजन कार्यक्रम होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा रोजगार सृजन कार्यक्रम कहाँ होगा, तो यूपी में होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे, हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गरीबों के लिए कौन सी राज्य सरकार इंदिरा रसोई योजना शुरू करने जा रही है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 जून को घोषणा की है कि राज्य सरकार वन नो वन स्लीप हंग्री के सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की योजना बना रही है। यह योजना रियायत दरों पर दिन भर में 2 बार और ज़रूरतमंदों को पौष्टिक भोजन प्रदान करेगी। याद रखेगा, कौन सी सरकार शुरू की है ये नो वन स्लीप हंग्री इंदिरा रसोई योजना, तो राजस्थान की सरकार ने ये इंदिरा रसोई योजना शुरू किया। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब जान लेते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान का फॉर्मेशन हुआ था 30 मार्च 1949। सीएम अशोक गहलोत, गवर्नर कालराज मिश्रा, डिप्टी सीएम सचिन पायलट। स्टेट असेंबली की 200 सीटें, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। अब बढ़ते हैं आज के हमारे तीसरे पॉइंट की ओर। हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमईज के लिए एक नया उत्पादन केबीएल माइक्रोमित्र लॉन्च किया है। तो दोस्तों, कर्नाटक बैंक ने, याद रखिएगा कौन सा बैंक है, तो कर्नाटक बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए एक नया उत्पाद एल माइक्रोमित्र लॉन्च किया है। यह उत्पाद कार्यशील पूंजी के लिए या निवेश उद्देश्यों के लिए सूक्ष्म विनिर्माण और सेवा उद्यमों को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कर्नाटक बैंक के बारे में। तो दोस्तों, ये कर्नाटक बैंक ने शुरू किया है एमएसएमईज के लिए एल माइक्रोमित्र योजना। अब चलिए दोस्तों, अभी तक आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो हमारे चैनल से जुड़िए, और आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी हमारी सीरीज चल रही है जनरल साइंस की, जीके की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा चौथा पॉइंट्स, हम लोग इस सेशन में 5 पॉइंट्स को डिटेल से जानेंगे। आज का हमारा चौथा पॉइंट्स क्या है, तो चलिए जान लेते हैं। किट्ठीगान हिल्ली झील किस राज्य में स्थित है। तो पहले जान लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने कर्नाटक सरकार पर बेंगलुरु के बोम साद्रा के पास किट्ठीगान हल्ली झील में प्रदूषण को लेकर 10 लाख का जुर्माना लगाया है, जिसमें कहा गया है कि अधिकारियों द्वारा जल निकायों में प्रदूषण के निर्वहन को नहीं रोकने के लिए अपराध किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, ये किट्ठीगान हल्ली झील कहाँ है, तो कर्नाटक में है। अब दोस्तों चलिए आइए जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कर्नाटक का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। गवर्नर वाजूभाई वाला है। सीएम बीएस येदियुरप्पा। स्टेट असेंबली की 224 सीटें, लोकसभा की 28 और राज्यसभा की 13 सीटें। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं आज का हमारा ये 5वां और आखिरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, मूडीज़ के अनुमान के अनुसार 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन क्या होगा। तो जून 2020 के लिए मूडीज़ ग्लोबल माइक्रो आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 3.1% जीडीपी का संकुचन होगा, और भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव के कारण एशिया में भौगोलिक परिस्थितियों में बदलाव की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये मूडीज़ का रिपोर्ट था, 3.1% जीडीपी का संकुचन होगा। अब थोड़ा मूडीज़ के बारे में जान लेते हैं। मूडीज़ एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका फाउंडेशन 1909 में हुआ था। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मूडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोस्तों, ये थे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मूडीज से लेकर। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और दोस्तों, हमारे और भी सीरीज़ से जुड़िए। मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000 जनरल नॉलेज की सीरीज़ चल रही है, जनरल साइंस की सीरीज़ चल रही है, और हम लोगों को हमारा सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, ये थी 25 जून से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।